बताओ ना, दिवाली का समय है, आप वेतन नहीं दिया जा रहा है, किसी आदमी को 3-3 महीने वेतन नहीं दोगे तो घर चलेगा? तो ये तो कहते हैं ना घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। भूसी से तेल बनाने वाला है, नाला से गैस बनाने वाला अद्भुत वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहा है। जसोदाबेन को भी छोड़ा था देश हित में, इन्होंने अपने लिए 85,000 करोड़ का बीमा लिया, देश हित में लिया। नया संसद बनाना है, उसके लिए पैसा है, देश हित में किया। बोल नहीं रहा है कोई, चुप्पी है, कह रहे हैं देश हित में है, ये देश हित में है। गलवान की घटना देश हित में है, पुलवामा की घटना देश हित में है। आप बताओ ना हमें, तो जो भारत का आर्थिक लुटेरा है, भारत को ही सप्लाई कर रहा है, देश हित में है। देश में हित में है कि जतिन मेहता जो अडानी का समधी है लेके भाग गया, ये देश हित में है। केपी घोसावी का आदमी कौन है? भानुशाली, क्या एनसीबी में भर्ती हो गया? ये एनसीबी के अधिकारियों को जवाब देना था। जिस बानखेड़े को सम्मान दिया गया, वो बानखेड़े 25 करोड़ रुपए का डीलिंग था, आप समझिए। और सारा चीज इसी पर होता है। सलाहकार समितियों को में जो अपने अपने गुर्गों को बनाते हैं, उनको कम करना। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घाटे में कैसे है? सब मिलके लूट रहे, सब मिलके लूट रहे। आपके विकल्प है केजरीवाल? कोई विकल्प नहीं है, चोर चोर मसेरे भाई हैं। सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, वो सरहद की रक्षा करने वाले सेना के जवानों से कम नहीं है। आप समझिए, जिस तरीके से सेना के जवानों को सुविधाएं मिलती है, देश के सफाई कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। ठिठुरती ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, दूसरों को बीमार होने से बचाते हैं। अजीब सी विडंबना है कि देश के नेता चुनावी घोषणा पत्र में बातें तो करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वो उस दुख दर्द को भूल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, लेकिन जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है तब चुप्पी और मौन साध लेते हैं। जब सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की नमक मिर्ची लगाकर मोटे मोटे डंटों से मारा पीटा जाता है, बिजली का करंट लगाया जाता है, तब सब के सब नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, चुप और मौन रहते हैं। जब बहन मनीषा के साथ बलात्कार होता है तब चुप और मौन रहते हैं। सरकार के लोग 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और साक्ष्य मिटाने के लिए रात में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देती है। सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से सरहदों की रक्षा सेना के जवान करते हैं, उसी तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा, मतलब जो सफाई का काम है, हमारे सफाई कर्मचारी भाई करते हैं। 14 साल से अधिक हो गए जो लोग कच्चे में लगे थे, उनको परमानेंट नहीं किया गया, उनका ईएसआई कार्ड नहीं है। मतलब जो दूसरों को बीमार होने से बचाने का काम करता है, वो खुद अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज कहाँ होगा, उसके परिवार का इलाज कहाँ होगा, ये सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात है कि आधा प्रतिशत जो सेस लगाया गया स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अगर उन्हीं पैसों को अगर सरकार सफाई कर्मचारी भाइयों को देती तो आज इनके वेतन के लाले नहीं पड़ते। जिसको कोरोना योद्धा सिर्फ डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मी नहीं, सफाई कर्मी भी हैं। तो जब उनकी मौतें हुई कोरोना काल में, जो 1 करोड़ देने का वादा था, वादा तेरा वादा तेरे वादे पे मारा गया, क्या मिला उनको? कौन मारा गया सर? सफाई कर्मचारी भाई। ये दूसरे योद्धा हैं, सरहद के जवान की तरह रक्षा करते हैं। पूरी भारत को कौन सुरक्षा मुहैया कराता है, कौन बीमार होने से रोकता है? अगर ये सफाई नहीं करें तो लोग बीमार होंगे। तो ऐसे लोगों को अगर सरकार ध्यान नहीं रखती है तो कितना गलत है बताइए। इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा, इनकी वैकेंसी क्यों नहीं चालू की जा रही? ये तमाम मुद्दे हैं और इनको वेतन टाइम पर नहीं मिल रहा है। एक बात बताइए, इनके बच्चे को स्कूल का फीस कौन देगा? इनके घर में राशन कैसे आएगा? इनका इलाज कैसे होगा? मतलब भगवान भरोसे हिंदू होटल, वो वाली बात सरकार करती है। लेकिन सरकार तो हमेशा बात करती है, मजदूरों के ऊपर बात करती है, यही सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी बात करती है, और आप सरकार के ऊपर ऐसे सवाल उठा रहे हैं। आपको भाजपा IT सेल वालों ने भेजा है क्या? सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इनको वेतन कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? आपको पता है कि 14 वर्ष से अधिक हो गए MCD में शासित है जो पार्टी है, वो केंद्र में भी है और राज्य सरकारें
तीनों मिलकर दिल्ली के विकास को ही अवरुद्ध नहीं कर रही। पूरे देश में सुनिए तो सही, हाउसकीपिंग के नाम पर अस्पतालों में प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है जो पार्टी फंड में चंदा दे रहे हैं। आप बता दीजिए किसी अस्पतालों में क्यों नहीं सफाई कर्मचारी भाइयों को जो पहले बहाली होती थी, बहाली चालू हो, इनको वेतन भत्ता मिले, टाइम से क्यों नहीं मिले? 3-3 महीने 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहे। अरे सुन तो लीजिए पहले, क्यों सुनने का पैसा लग रहा है? इनका शौक है कि ये घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर क्यों सड़कों पर है, ये सवाल उठता है। और देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, कहीं भी आप जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात है कि प्राइवेट ठेके दे दिए गए। मतलब एक तो नौकरियां खत्म कर दी, और जो लोग लगे हुए हैं आधे से अधिक तो उम्र खत्म हो गया। कुछ लोग, आप समझिए, तो क्या मतलब इनको समझने की बातें जो देश के नेताओं को समझनी थी वो तो समझते नहीं। ये आते हैं, कभी नाटक कर जाते, नाटक ही तो करते ना। इनको वेतन भत्ता क्यों नहीं मिलता? इनके बच्चे क्या खाएंगे? इनके घर में कहाँ से कपड़ा, कौन सा बार त्योहार मनाएगा? बताओ ना, दिवाली का समय है, आप वेतन नहीं दिया जा रहा है, किसी आदमी को 3-3 महीने वेतन नहीं दोगे तो घर चलेगा? तो ये तो कहते हैं ना घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। दिल्ली को सर एक मॉडल बनाया गया है, उस मॉडल के आधार पर। अरे भैया, पूरा हिंदुस्तान, भारत को ही मॉडल बना दिया गया है, ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। अरे सुन तो ली, पहले मॉडल गुजरात था। सिर्फ बिजली पानी माफ कर देने से क्या देश की समस्याएं खत्म हो जाएगी? एक समान शिक्षा नीति पर बात करते, एक समान स्वास्थ्य नीति पर बात करते, रोजगार की बात कहते, तो ये तो सरकारें बात नहीं कर रही है। आप कभी सवाल नहीं पूछते। यूपी चुनाव में दिल्ली का मॉडल लिया जा रहा है। देखिए, कहीं ये चुनावी घोषणा पत्रों में क्या होता है, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां देश की आवाम को ठगने का काम करती है। और खास करके जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनके साथ तो इतना धोखा हुआ जिसका कोई वर्णन ही नहीं। लेकिन केजरीवाल जी अगर दिल्ली में है, आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, बात करते हैं हमेशा। देखिए, दिल्ली का सीएम, अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली में 2 तरह की शासन व्यवस्था है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ध्यान देना चाहिए, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। केजरीवाल तो दोषी है ही। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा है? क्यों वेतन भत्ते ले रहे इतने? किस बात के? बैठ के सरकार की दलाली और मुजरा गाने का ले रहा है? क्या उसको संज्ञान नहीं लेना था? वाल्मीकि जयंती के दिन में आप एक बात है, भाजपा का चुनावी या कोई भी पार्टी का चुनावी रैली हो, रोड शो हो, तो उस दिन कोरोना नहीं होता है। अगर वाल्मीकि जयंती के दिन झांकी निकलेगा तो कोरोना हो जाएगा, छठ पूजा होगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा साइंस पर क्या है? आप भूसी से तेल बनाने वाला है, नाला से गैस बनाने वाला अद्भुत वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहा है। एक तो वेतन की मार, ऊपर से महंगाई की मार, ऊपर से बेरोजगारी का मार, ऊपर से जो इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा उसकी मार, देख नहीं रहा। लेकिन अगर आपने बेरोजगारी की बात करी, अगर वहीं देखा जाए, क्योंकि सरकार का तो कहना ये है कि जो भी है सब देश हित में हो रहा है। इन्होंने जसोदाबेन को भी छोड़ा था देश हित में। इन्होंने अपने लिए 85,000 करोड़ का बीमान लिया, देश हित में लिया। नया संसद भवन बनाना है, उसके लिए पैसा है, देश हित में किया। कहाँ से आ रहा है? देश हित क्या होता है? सुनिए, अरे सुन तो लो, सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अरे सुन तो लो, सुरक्षा का मामला है। अरुणाचल में चाइना घुस गया, सिक्किम में घुस गया, लेह लद्दाख में घुस गया। पहली बार हुआ कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। पहली बार हुआ कि 32 सिविलियंस को मार दिया गया और स्टेट पूछ के मारा गया। 9 सैन्य अधिकारी मरे, और जो केंद्र के द्वारा अधीन है बोल नहीं रहा है, कोई चुप्पी है, कह रहे हैं देश हित में है। ये देश हित में है? गलवान की घटना देश हित में है, पुलवामा की घटना देश हित में है। आप बताओ ना हमें क्या होता है देश हित? पहले की सरकारों में आप महंगाई को लेकर तांडव करते थे जब क्रूड ऑयल का दाम ज़्यादा था। आप बताइए, संदेशरा बंधु पैसा लेके भाग गया और नाइजीरिया में सिप्को कंपनी खोल लिया, और जो भारत का आर्थिक लुटेरा है, भारत को ही सप्लाई कर रहा है, देश हित में है। देश में हित में है कि जतिन मेहता जो अडानी का समधी है लेके भाग गया। ये देश हित में है कि 3000 टन जो हेरोइन पकड़ा गया उस पर चर्चा नहीं होती है। ये देश हित में है कि केपी गोसावी जो वहाँ का गैंगस्टर है, उसका आपने देखा होगा प्रभाकर का जो स्टेटमेंट दिया है, तो सारे राज खुल रहे। जहाँ कोई भी आंदोलन, चाहे वो कर्मचारी भाई हो या आम जनता हो
या किसान भाई हों या छात्र नौजवान हों, कोई भी आंदोलन करता है उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास देश की किलर मीडिया और सत्ताधारी दल के लोग करते हैं। नहीं तो सर विकल्प क्या है हिंदुस्तान के पास? क्या आर्यन का मामले को लेकर भटकाने क्या एक षड्यंत्र है? कौन है प्रभाकर? केपी घोसावी का आदमी। कौन है भानुशाली? क्या एनसीबी में भर्ती हो गया? ये एनसीबी के अधिकारियों को जवाब देना था। जिस बानखेड़े को सम्मान दिया गया वो बानखेड़े 25 करोड़ रुपए का डीलिंग था, आप समझिए, और सारा चीज इसी पर होता है। सवाल उठता है कि आप आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ा, तो आपके आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार की घटना हुई। अभी रात की घटना है कि रंजीत नगर में घटना हुई, 6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार हुआ। जाटव समुदाय की बिटिया के साथ त्रिलोकपुरी में हुआ, राबिया के साथ हुआ। तो क्या है लॉ एंड ऑर्डर, बताइए ना। विकल्प यही है कि भाजपा को वोट दो, अपना गला घोट लो। जो नेता चुनावी घोषणा पत्र के हिसाब से, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो अमल नहीं करता है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनकी चुनावी मान्यता रद्द कर दें। यही केजरीवाल साहब हैं, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों नहीं आ जा रहे? 7 साल पहले जो लोग अन्ना, कहाँ है अन्ना हजारे, मुजरा गा रहा है, कहाँ है पौने 2 आँख वाला कानिया बाबा रामदेव, कहाँ है जनरल वीके सिंह, किरण बेदी जैसे लोग, आज क्यों नहीं बोलते? ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित में, ये राष्ट्रहित में है कि पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई। 300 किलो आरडीएक्स किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? 3000 टन हेरोइन किसका था? बाबा, किसको बाबा कहते हैं? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, जो कहता था जुल्म से खुजली होता है, 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जो हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नहीं खुद लाखों बरस से हिमालय में नहीं सरा नमक, अब बाबा रामदेव के यहाँ आते ही सर गया। बाबा सुनिए ना, क्यों अकबका रहे? 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर लाला हरामदेव का पकड़ा गया, जो साइकिल से चलता था। आज हरामदेव नहीं है, साधु के बेस में ये लुटेरे हैं देश में। ये सिर्फ जमीन हथियाने के लिए, ये सिर्फ सरकारी पैसों को, एनपीए क्या होता है बताइए आप? या पत्रकारिता करते हैं, एनपीए मतलब किसको कहते हैं? अंग्रेजी नहीं, हमको नहीं आता है। बाप न परा हम, बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। गरीब आदमी को 5000 रुपया नहीं मिलता है, बाबा रामदेव को 2265 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। क्या कहलाता है भैया? एनपीए हो गया, नेशनल पाइप योजना हो गया। आप एक बार शादीशुदा हैं, अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो क्या करोगे? पत्नी को दूसरे को दे दोगे कि इलाज कराओगे? तो जैसे संस्थाएं हैं, अगर संस्थाएं नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? सरकार की मानसिकता के कारण। सरकार के लोगों को चाहिए कि जितने उनके माने अधिक खर्चे हैं उस खर्चों में कटौती करना। सलाहकार समितियों को में जो अपने अपने गुर्गों को बनाते हैं उनको कम करना। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घाटे में कैसे है और इस लायक बना दिया कि लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कौन लोग हैं? ये सरासर लूट खसोट हो रहा है। तो केजरीवाल लूट रही है, सब मिलके लूट रहे, सब मिलके लूट रहे। आपके विकल्प है केजरीवाल? कोई विकल्प नहीं है। चोर चोर मसेरे भाई हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता नहीं पूरे देश की जनता भोग रही है।